जय हिंद। कैसे हैं साथियों। आज का वीडियो आपके लिए एक और फेलोशिप के विषय में। इस फेलोशिप का फॉर्म आया नहीं है लेकिन आने वाला है, लेकिन हो सकता है उस समय कुछ परेशानी हो जाए मेरे कैमरे में या मुझ में, इसलिए जानकारी आपको पूर्व में दे रहा हूं, क्योंकि जानकारी मेरे पास भी पूर्व में आ चुकी है। इस फेलोशिप को भरने के लिए क्या योग्यताएं हैं और क्या सब चीज़ें मांगी गई हैं और क्या आपको देना है और क्या मिलेगा, उन सभी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें या आधा देखें, ये आपको तय करना है। वीडियो को शेयर करें ना करें, ये आपको तय करना है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों को तय करना है। तो पुनः जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी देशद्रोही। ये वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना MA MSc पास कर चुके हैं या करने वाले हैं। जी हाँ, ये फेलोशिप है, ये साइंस एंड सोशल साइंस दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साइंस के भी एंड सोशल साइंस के भी। कुछ कोर्सेज साइंस फील्ड के रखे गए हैं इस फेलोशिप के लिए और कुछ कोर्सेज सोशल साइंस के रखे गए हैं। अधिकांश फेलोशिप में जो इस टाइप्स की फेलोशिप होती हैं जो ये संस्थान दे रहा है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पंजाब का एक इंस्टीट्यूट है वह दे रहा है PGIMER। जी हाँ, PGIMER, ये मिलके इन दोनों के तत्वावधान से ये फेलोशिप दी जा रही है, जिसका नाम JRF फेलोशिप 2020 रखा गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि साइंस और सोशल साइंस दोनों ही स्ट्रीम के विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। कौन कौन से साइंस कोर्सेज के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं मैं बताऊंगा, और कौन कौन से सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और कितनी सीटें हैं ये भी बताऊंगा। और इसी के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें दी गई है खासकर एज को लेकर। ठीक है, और एक बात मैं पहले बता दूं, शायद मैं भूल जाऊंगा, कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ेगी। जी हाँ, अधिकांश फेलोशिप फ्री होती हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें कुछ फीस भी रखी गई है। वह कितनी फीस है मैं बताऊंगा और दूंगा भी। तो एज की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उसके लिए जो एज लिमिट दिया गया है वह 28 वर्षों का दिया है, 28। यदि आप 28 के हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं, जी हाँ, आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्षों का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, बेनिफिट दिया गया है। 3 वर्ष से मतलब है यदि आप 28 + 3 31 वर्ष तक के हैं तो आप इस फेलोशिप को भर सकते हैं। यदि आप OBC कैटेगरी में और आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा अप्लाई करते वक्त अगर आप OBC कैटेगरी भरते हैं। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो भी SC हैं या ST हैं, ध्यान सुनिए, जो भी SC हैं या ST हैं या PH कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं, SC हैं, ST हैं, PH हैं, फीमेल हैं, उनको तय एज में 5 वर्षों का रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात 28 + 5 = 33, यानी कि 33 ईयर्स तक के वह हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने ये आपको एज बताई है। ठीक है, अब पुनः आते हैं उन चीज़ों पर कि इसमें लगभग 150 छात्र छात्राओं का चयन होगा फेलोशिप के लिए। एप्लीकेशन चाहे 1000 आए, चाहे 2000 आए, चाहे 100 आए, वो अलग बात है, लेकिन टोटल कैंडिडेट 150 ही इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये टफ है थोड़ा इसमें सिलेक्शन होना, और क्या प्रक्रिया है, कैसे चयन होगा वह भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें। इसकी डेट्स, फॉर्म जैसे कि मैंने कहा वीडियो के प्रारंभिक 2 मिनट में कि फॉर्म अभी आया नहीं है, आने वाला है। जी हाँ, इसका फॉर्म 27 अप्रैल को आएगा। इसकी एडवर्टाइजमेंट और बहुत से यूट्यूबर्स ने इस विषय को लेकर वीडियो भी बनाई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना दूं, क्योंकि मैं अधिकांश वीडियो तभी बनाता हूं जो फेलोशिप नेक्स्ट डे आने वाली होती है या आ चुकी होती है। मैं कई दिनों पहले नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर ऑडियंस या मेरे व्यूअर भूल जाते हैं चीज़ों को और फिर तय तारीख के बाद उन्हें समस्या होती है, इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल 2020 को सुबह लगभग 9 बजे इसकी वेबसाइट पर फॉर्म अपलोड हो जाएगा। आपको फॉर्म भर देना है और जो जरूरी दस्तावेज है मैं आपको बताऊँगा। 27 अप्रैल ओपन होगा और 27 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीने का आपको समय मिलेगा पूरा का पूरा, 27 अप्रैल से 27 मई के बीच में। फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या पूरी जानकारियाँ हैं, कि कुछ ईमेल आईडी भी दूंगा, कुछ अगर दिक्कत होती है तो सब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ देखिएगा कि आपको फॉर्म कैसे लेना है, कहाँ से भरना है। और बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको वीडियो में बताता हूँ, और जो ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं भूलवश या किसी समस्या तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया करता हूँ। फीस मैंने जैसे कि आपको बताई, अगर आप जनरल हैं और EWS कैंडिडेट और OBC हैं, ये मैं फ़ीस बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का फीस, नोट कर लीजिए इसको।
यदि आप जनरल हैं और ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको जो फीस देनी है वो 1500 देनी है। 59 के 1500 रुपये आपको देने हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बच्चों को 1500 देने हैं और एससी एसटी स्टूडेंट्स को 1200 रुपये देने हैं। जी हाँ, एससी और एसटी स्टूडेंट्स को 1200 रुपये देने हैं और जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं उनको लिए फ्री है। आप कहेंगे कि फ़ीमेल के लिए क्या है, फ़ीमेल भी इसमें जनरल कैटेगरी में है। अगर एससी एसटी है फ़ीमेल तो 1200 रुपये है। जैसे कि मैंने बताया था कि एससी एसटी पीएच और फीमेल को 5 वर्षों का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, लेकिन फीस में फीमेल को रिलैक्सेशन दिया गया है, फ्री है, और महिलाओं को रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। तो वह भी जनरल कैटेगरी के अनुसार 1500 ही भरेंगी। अगर एससी एसटी में आती हैं तो 1200 भरेंगी और यदि महिलाएं पीएच कैंडिडेट हैं तो फ्री है उनके लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। 150 टोटल सीटें हैं। जितने भी सोशल साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट इसको अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि आप सोशल साइंस के जिन सब्जेक्टों के मैं नाम बताऊंगा, यदि उस सब्जेक्ट को आप पास कर चुके हैं, आप पीएचडी कर रहे हो या एमफिल कर रहे हो, तो भी आप इसको भर सकते हैं, या आप भी पास करने वाले हो अपना एमएससी या फिर अपना ये सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल सोशल साइंस हुआ, सोशोलॉजी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इस सब्जेक्ट में यदि आपका एमएससी या मास्टर्स चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं कि जो सोशल साइंस के जितने भी बच्चे हैं आवेदन आएंगे उनके लिए 30 सीटें रखी गई हैं। 30 सीटों का उन पर सिलेक्शन होगा। ये 30 सीटें सोशल साइंस की स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है और 120 सीटें साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि ये मूल रूप से फेलोशिप मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन इस वर्ष सोशल साइंस की स्ट्रीम का इंक्लूड किया गया या कहीं कि मर्ज किया गया है। जो मैंने बताया ना कि PGIM-ER संस्थान का वह कुछ काम करवाना चाहता है सोशल साइंस की फील्ड का साइंस स्ट्रीम के साथ मिलकर, तो उसने पहल की है और वो फंडिंग कर रहा है। इसीलिए 2 संस्थानों के तत्वावधान से यह ICMR JRF 2020 फेलोशिप शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 120 सीटें साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए है फेलोशिप की और 20 सीटें सोशल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। अब थोड़ी मैं आपसे बात करता हूँ पैटर्न के विषय में, एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में। जी हाँ, आपका चयन एग्ज़ाम के आधार पर होगा। पहले आपको फॉर्म भरना है, सब चीज़ें ठीक ठाक भरी हैं फॉर्म में, ये पहला स्टेप है। फॉर्म ठीक ठाक होने के बाद आपका दूसरा स्टेप, नाम आएगा काउंसिल इसके एग्ज़ाम के लिस्ट के लिए, तो आपको एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर थर्ड स्टेज इसकी इंटरव्यू की आएगी, तब आपको जाके सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम इसमें 3 फील्ड हैं, ठीक है। पहला तो कॉमन है, बेसिक पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अधिकांश कॉम्पिटिशन्स के फर्स्ट पेपर आते हैं, सब टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें जीके होती है, उसमें रीजनिंग होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होती है, चाइल्ड पॉलिसी होती है, और साइंस का है तो CSIR का जो पेपर है पहला, उसको आप देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सोशल साइंस के हैं तो आप UGC नेट का पेपर देखें पहला, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें लगभग 50 क्वेश्चन किए जाएंगे पहले पेपर में। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों में ही MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा और पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहले पेपर में आपके स्टैटिक्स, जनरल स्टैटिक्स है, इसको लेकर भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और अगर CSET की तैयारी कर रहे हैं या जानते हैं जो होता है UPSC स्तर का और नेट के स्तर का होता है या CSIR के स्तर का पेपर होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले पेपर का आपको तरीका, उसके क्वेश्चन और क्वेश्चन के टाइप्स आपको समझ में आ जाएंगे और किस किस फील्ड से लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आपको पूर्व के पेपरों का पैटर्न, ICMR का नहीं बल्कि UGC का और UPSC के पेपरों का पैटर्न क्या होता है मैं आपको मेल कर दूंगा। आप उसको समझिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पहले पेपर में। यानी कि इसके 3 पेपर होंगे, पहला कॉमन पेपर है और जो 2 पेपर आएंगे उसमें से एक चूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 करने हैं, MCQ है, नेगेटिव मार्किंग भी है। ध्यान से सुनिएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 के 50 करने हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का याद रखिएगा। हम दूसरे जो आपके आते हैं सब्जेक्ट्स पे, यदि आप सोशल साइंस के हैं तो आपके पेपर का नाम होगा लाइफ साइंस, सॉरी, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो आपका पेपर नॉर्मली सोशल साइंस का होगा और साइंस के हैं तो आपका पेपर लाइफ साइंस से होगा। और हर पेपर में 100 क्वेश्चन करे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन लाइफ साइंस के होंगे और 100 क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे, कोई एक करना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो आप सोशल साइंस के लाइफ साइंस के क्वेश्चनों का चयन करेंगे, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। यदि आप सोशल साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको सोशल साइंस के 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, याद रखिएगा। और
इसमें अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर में ही नेगेटिव मार्किंग है, दोनों ही पेपरों में नेगेटिव मार्किंग भी है। क्वेश्चन गलत होता है 0.25 का। जी हाँ, सही सुना आपने, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है दोनों ही पेपरों में। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 करने हैं। दूसरे पेपर के 2 पार्ट हैं, लाइफ साइंस पहला और दूसरा सोशल साइंस। किसी एक का चयन करना है, उसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का याद रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ, आप जब इसमें क्योंकि और हाँ, ये 2 साल के लिए दी जाएगी। मैं सब भूल गया बताना, मैंने कहा कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, याद आने पे बताता हूँ आपको कि 2 साल के ये फेलोशिप है और उसमें 2 बार में ही 2 तरीके से आपको पैसा मिलेगा, 2 स्तरों पे पैसा मिलेगा। पहला, जब आप पहली रिपोर्ट जमा करेंगे अपने ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद। जी हाँ, आप ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद जब रिपोर्ट अपना काम सबमिट करेंगे, लगभग आपका आधा काम हो चुका होगा, तब आपको फंडिंग मिलेगी आधी फेलोशिप की, ठीक है। और दूसरा काम, फेलोशिप आपको पर मंथ ही मिलेगी, लेकिन काम आपको है 2 बार में सबमिट करना है, 1 साल के रिपोर्ट के बाद में, और दूसरा एंड फाइनल काम आपको जमा करना है वो 10वें महीने में करना है। यानी कि 12 महीने के बाद पहली रिपोर्ट और 12 महीने 10 महीनों 1 साल 10 दिन के बाद दूसरी रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। जब आपके 2 महीने शेष रह जाएंगे 2 साल पूरे होने में, उससे 2 महीने पूर्व आपको काम सबमिट कर देना है, क्योंकि 2 महीने उनको लगेगा, संस्था उनको जांच करने के लिए आपके प्रोजेक्ट का, आपके काम का। इस बात का याद रखिएगा, यानी कि 1 साल में आधा काम और उसके ऊपर 10 महीने के बाद दूसरा सारा काम कंप्लीट करके आपको जमा करना है। अब मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करने वाला हूँ, वीडियो को समाप्त भी करने वाला हूँ, इस फेलोशिप की राशि की और सब्जेक्ट की, कि कंटेंजेंसी के रूप में, और ख़ासकर कंटेंजेंसी यानी कि स्टेशनरी का जो भी सामान आपको ख़रीदना है और जो भी कुछ खर्चा आपका होता है स्टेशनरी में आने जाने में, उसके लिए मेन फेलोशिप से इधर आपको अलग से फंडिंग होगी, जो कि होगी 20,000 की। जी हाँ, 20,000 का आपको कंटेंजेंसी का पैसा मिलेगा 2 साल के लिए। इस बात का याद रखिएगा, आप इस पर खर्च करिए। और 31,000 रुपये पर मंथ का आपको JRF के स्तर का फेलोशिप दिया जाएगा प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे वह साइंस स्ट्रीम से चयनित हुआ हो या सोशल साइंस से चयनित हुआ हो, उसको पर मंथ का 31,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो का अंतिम भाग, लास्ट डेट इसकी 27 मई है और स्टार्टिंग डेट 27 अप्रैल है। वो अब सब्जेक्ट को आते हैं, यदि आप लाइफ साइंस से हैं तो आपको माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, साइंस एंड बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, पब्लिक हेल्थ एंड बायो इन्फॉर्मेशन, ये लाइफ साइंस के अंतर्गत हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। और इन्हीं सब्जेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे। और साइंस के यदि आप इस किसी भी सब्जेक्ट से MSc किए हों, जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, एनवायरमेंटल साइंस हो, बॉटनी हो, फिजियोलॉजी हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, पब्लिक हेल्थ हो या बायो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट से MSc कर चुके हैं या कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं, सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। और इन्हीं फील्ड से भी आपसे क्वेश्चन भी करे जाएंगे पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में, जो कि लाइफ साइंस का आएगा। 100 क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है सोशल साइंस के किस स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और जिन स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई करेंगे उसी स्ट्रीम से आपके सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन भी करे जाएंगे। साइकोलॉजी है आपका, सोशोलॉजी और होम साइंस है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और गृह विज्ञान है, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी है आपका, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान है, और सोशल वर्क है आपका, एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स है। मैं फिर से बोलता हूँ, सोशलॉजी है, सोशल वर्क है और हेल्थ साइंस है, सोशल और होम साइंस है, साइकोलॉजी है आपका, और आपका हेल्थ इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है। इन 7-8 सब्जेक्ट्स यदि आपने MA कर रहे हैं या MA कर चुके हैं इस सोशल साइंस के बच्चे, तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के आएंगे आपके भी, उनके 100 के 100 क्वेश्चन इन्हीं फील्ड से आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 15 से 16 मिनट की वीडियो को आपने इतना लंबा देखा, आपका तहे दिल से नमस्कार। जो भी जानकारियाँ ज़रूरी मैं आपको समझता था देने के लिए आपको दी। यदि कोई छूट गई है मुझसे जानकारियाँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह भी दूंगा, सभी लिंक आपको दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। फॉर्म भरने के बाद क्या समस्या आएंगी वह संस्थान के थ्रू मैं कुछ ईमेल ID भी दूंगा आपको, और कैसे पहुंचना है वह भी बता दूंगा अंत में समाप्त करने से पहले, कि फॉर्म आपको भरना कैसे है, क्या लिंक है, मैं वह भी समझाऊंगा। 1 मिनट और लूँगा आपका, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी फॉर्म खोजने के और फॉर्म भरने के लिए, ठीक है।
फ़ीस मैंने आपको बताई, एज बताई, सब्जेक्ट बताया, पैसे बताए, कितनी सीट है ये बताया, एग्ज़ाम का पैटर्न भी बताया। इसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है ज़रूर जो मुझे इससे छूट गई है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक मेरी बताई हुई कितनी वीडियो की किस फेलोशिप में आपने अप्लाई किया है या किसी कन्फर्मेशन आया है, क्योंकि लगभग SBI की जो यूथ फेलोशिप आई थी उसके अंदर लगभग 90 से 120 लोगों का पर्सनली मेल आ चुका है मेरे पास। उन लोगों का पहला स्टेप क्लियर हो गया है, उनको ईमेल आ गया है। यदि आपको भी आया है तो सेकंड स्टेप क्या होने वाला है उसका मैं वीडियो जल्द बनाऊंगा। जैसे ही वहाँ से क्लियरेंस आता है, मेरे पास कोई जानकारी आती है, तो यदि आपके पास आ चुका है तो मुझे इसकी कॉपी ज़रूर भेजिए ईमेल करके मुझे, या ईमेल करिए या कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करके दे दीजिए अपने ईमेल आईडी के साथ में। नाम और फ़ोन नंबर मत दीजिएगा। तो भविष्य में क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है या कुछ पूछना है तो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके पैटर्न को बता दूँ, जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे icamr.nic.in, www.icamr.nic.in, उसके बाद इसके होम पेज पे जाइएगा सबसे पहली चीज़। और होम पेज पे जाने के बाद इसमें एक ऑप्शन होगा ग्रांट का। जी हाँ, सही सुना आपने। होम पेज के में जाने के बाद एक ग्रांट का ऑप्शन होगा और ग्रांट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन खुलेगा उसके डाउन में फेलोशिप का। जी हाँ, एक ग्रांट पे क्लिक करने का एक ऑप्शन खुलेगा फेलोशिप का। फेलोशिप पे फिर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप 2020। हो सकता है 2020 ना लिखा हो, लेकिन फेलोशिप के बाद लिखा होगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक होती है SRF, एक होती है JRF। आपको JRF पे क्लिक करना है, तब आपके पास पूरा एक पेज खुलेगा जिसमें आपसे पूछेगा कि नए यूज़र हैं या पुराने हैं। अगर पुराने यूज़र हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या जिस संस्था के मेंबर हैं, आप स्टडी कर रहे हैं वर्तमान में, तो भी भर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आपका लास्ट ईयर ICMR में सिलेक्शन हुआ है PhD के लिए, अगर आप उस साल फॉर्म नहीं भर सकते थे, भर पाए तो इस साल भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बेशक चाहे आप उसी संस्थान को। एक विशेष चीज़ थी, याद आ गई, मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको नई यूज़र है तो पहले आपको अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा नई यूज़र पे जाके, और जब वह आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा उसके बाद आप साइन अप कर पाएंगे या लॉग इन कर पाएंगे, साइन इन कर पाएंगे या लॉग इन कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। कोई समस्या आती है पूछिएगा, किसी और फेलोशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो पूछिएगा, कोई सुझाव है बेझिझक बेडर से दीजिएगा। आप सुझाव देंगे, मैं सुधार करूंगा और नई इन्फॉर्मेशन नए तरीके से आप तक पहुंचेगी, इस बात का याद रखिएगा। फ्री कोर्सेज को लेकर मैंने 10 वीडियो बनाई हैं, 10 विश्वविद्यालयों की, भारत से बाहर की भी और भारत की भी। उनको देखिए, शेयर कीजिए और उसमें ज्वाइन करिए। और 10 मिनट के बाद मेरी क्लास होने वाली है। स्वयं मैंने मीडिया का कोर्स ज्वाइन किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जो फ्री कोर्स चल रहा है, मेरी क्लासेस है। तो वीडियो के बाद अगला वीडियो रात में बनाऊंगा, वो भी मिल जाएगा आपको आज की डेट में। तो आपने वीडियो को देखा, सराहा, इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, सलाम। स्वस्थ जरूर रहिए, स्वस्थ रहेंगे, सफल रहेंगे। धन्यवाद।